नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम बंगाल वाली घटना को लेकर आप लोगों से माफी चाहता हूं कि उस दिन मैंने जनजातीय समूह बताया था, जो असली में आसमानी समूह थे, जिनको जलाकर मार डाला गया। पहले भाडू शेख की हत्या हुई, उसके बाद उनके घरों पर हमला किया गया, जिसकी वजह से जो पुलिस का डेटा है 8 लोगों को जलाकर मार डाला गया। तो उस समय जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वो जनजातीय समूह के लोग थे, तो मैंने जनजातीय समूह का जिक्र किया था, हालांकि वो आसमानी समूह के थे। अब ये पक्का कब हुआ? जब मोदी जी की प्रतिक्रिया आ गई। मोदी जी ने जब संवेदना व्यक्त कर दी तो मैं चौंक उठा कि आखिर मोदी जी ने हिंदुओं के लिए ऐसा कैसे कर दिया। जब सच्चाई सामने आई तो लगा कि नहीं, मोदी जी ने तो वही काम किया है जो हमेशा से करते आए हैं। जब भी कभी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो तो जो तथाकथित राइट विंगर है या मास्टर स्ट्रोकवादियों की प्रजाति कह ले आप, ये सक्रिय हो जाते हैं कि राहुल गांधी क्यों चुप है, अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है, ओवैसी क्यों चुप है, ममता क्यों चुप है। भाई वो तो चुप रहेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये कोई सवाल नहीं करता कि मोदी क्यों चुप है। एक चीज आप देखेंगे, जिस चीज के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग रोता है उसी के लिए मोदी भी रोते हैं। लेकिन मोदी एक अलग कैटेगरी का है। लेकिन जिस कैटेगरी का अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ओवैसी है, उसी कैटेगरी के नरेंद्र मोदी भी है। उठाकर देख लीजिए, जब जिस घटना पर इन लोगों की वेदना सामने आती है, मोदी की भी आ जाती है। तो खैर अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो कंफर्म हो ही गया था कि वो आसमानी लोग थे, इसीलिए मोदी जी ने संवेदना व्यक्त की थी और लोगों से अपील कर डाली थी कि ऐसे लोगों को भूले मत, इनको सजा दें। ऐसे लोग कैसे किसी को सजा देंगे? क्या उनके पास पावर है, सत्ता है, क्या है कि लोग ऐसे लोगों को सजा देंगे? जिनको सजा देना है वो लोग नतमस्तक हैं। ममता बनर्जी भी तुरंत उसने एसआईटी टीम का गठन कर दिया। कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया इस मामले में। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जितने हिंदुओं को मारा गया, उनका घर जलाया गया, बलात्कार हुआ, पलायन हुआ, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। लेकिन इस मामले के ऊपर कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया। तो अब सीबीआई की टीम गठित हो गई। उसने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस गांव को सील कर दिया गया ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी ना हो। ममता बनर्जी ने जिस एसआईटी टीम का गठन किया था, उससे सीबीआई की टीम ने रिपोर्ट ले ली। 21 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। रूपा गांगुली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि अब बंगाल रहने लायक जगह नहीं बच गया। आखिर उन लोगों का कसूर क्या था? बंगाल की स्थिति तो वाकई खराब हो गई है, लेकिन जो हिंदू पलायन कर गए उनका क्या होगा? क्या से 30 साल बाद फिर से द बंगाल फाइल बनेगा? उसका प्रचार प्रसार करने की स्थिति में यहाँ का हिंदू बचेगा या लाइव देख रहा होगा? उस समय उसको शायद टिकट की भी जरूरत ना पड़े, उसका किरदार भी वो शायद स्वयं ही हो, जैसा कि कश्मीर में हुआ। बंगाल में भी कमोबेश वही स्थिति है। और आसमानी लोग जो एक दूसरे को ही जला मारने पे तुले हुए, तो ये चीज तो खैर आसमानी लोगों के बीच में भी होना है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले जो सामने है उसे खत्म करना है, फिर आपस में निपटना है। अंत में जो ये लड़ाई है वो फिरकों के ऊपर ही जाकर रुकनी है। एक फिरका जन्नती होगा, बाकी जहन्नुमी। तो सारे एक दूसरे से लड़ेंगे और ये साबित करेंगे कि हम जन्नती हैं, तुम जहन्नुमी हो। तो ये एंडिंग नहीं होना है। और जिस तरह से इनका आसमानी इकोसिस्टम है, जिसके सारे हिस्से हैं, बेशक बीजेपी खुद को अलग बताए, जब ये विपक्ष में थे तो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन सत्ता में जाकर ये बड़े वाले आसमानी बन गए। और उस तुष्टीकरण में ये लोग इस तरह से डूब गए कि इन लोगों के अपने कार्यकर्ताओं का भी खून नहीं दिखता, उनका बलात्कार नहीं दिखता, पलायन नहीं दिखता। बाकी अन्य मामले हो, वहां इनको जरूर पीड़ा होती है। बात होती है सरकारी यूट्यूबर्स की,
तो वो एक्सपेक्टेशन किन से रखते हैं, जो कि पहले से घोषित है। अब कांग्रेस के ऊपर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी बेचारे मुश्किल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी वायनाड जाना पड़ा। जो आदमी अपना पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाया, जहां से एक समय था कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाए, उस आदमी से क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं? पहले से घोषित है कि अगर वो कॉमेडी सीरियल में होते तो अच्छा काम कर रहे होते। कपिल शर्मा आज इतने बड़े नाम नहीं होते, तो उनसे क्या उम्मीद करना। हो सकता है कि अगली बार वो वायनाड से भी ना जीते, लेकिन जो लोग हिंदुओं की पार्टी होने का दम भरते थे, आज सत्ता में जाकर उनसे भी बड़े आसमानी बन गए, तो आखिर हिंदुओं का मुद्दा उठाएगा तो कौन उठाएगा? एक तो विपक्ष है नहीं, जो है भी उनके एजेंडे में कभी हिंदू रहा ही नहीं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन क्यों? और डेमोक्रेसी विरोध से चलती है। जब विरोध की ही भाषा सुनी जाएगी तो विरोध करना जरूरी बन जाता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।